हेलो, मैं डॉक्टर कल्पना उपन्यु। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी वीडियो श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। पैनिक नहीं होना है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो आज की सोसाइटी में हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टूटा टूटा नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हमारे अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसको लोगों ने बहुत ही आराम से एक्सेप्ट कर लिया था। सब घरों में रहते थे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ फिर भी डरते डरते उन्होंने निकाल दी। जब दूसरी लहर कोरोना की लोगों के सामने आई तो इसने तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल दिया है। हर व्यक्ति डरा हुआ सा रहता है, मृत्यु का भय उसे हर समय खाए रहता है। कई बार लोग मुझे आके बोलते हैं कि जी फ़ोन आता है तो हमें डर लगता है, पता नहीं किस हमारे रिश्तेदार की एक बुरी खबर हमारे सामने सुनने को मिलेगी। तो ये डर है, इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ आप देखो जॉब की भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा जॉब की दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही हैं और हर चीज़ के लिए लगता है ज़िंदगी जैसे ठहर सी गई है। बिजनेस को यदि बिजनेस के बारे में देखें तो बिजनेस भी लोगों का लगभग काफ़ी हद तक हल्का पड़ गया है। कुछ लोगों को छोड़ के कुछ लोगों का बिजनेस हल्का हो गया और कुछ लोगों का बिजनेस इस काल में लगभग बंद सा ही हो गया है। तो ये सब चीज़ें के कारण ये सब चीज़ें बढ़ने के कारण व्यक्ति को बहुत तरह की आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले कोरोना के दौर में जिस तरह से लोगों ने अपने को एडजस्ट किया था, उस हालात के साथ अपने को पूरा निभाकर लोग चले थे, अब उस समय उनका धैर्य का बांध काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दोनों ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विषय बन गई हैं। पहले मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं पिछले 30 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और अभी भी पोस्ट केयर कोरोना के लिए काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है और इसके साथ साथ मैं इनका डेली काउंसलिंग सेशन भी करती आ रही हूँ। जिससे सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि हर व्यक्ति साइकोलॉजिकल प्रेशर और मेंटल प्रेशर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हमें इस हाइपरनेस को रोकना है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। और इसके साथ साथ स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ उनके इमोशंस में, बिहेवियर में और उनकी वर्क कैपेसिटी सभी पे उनका प्रभाव देखने के लिए हमें पूरी तरह से मिल रहा है। जो उग्र होने के बहुत सारे कारण से जो आदमी के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, यदि चेंजेस को जो मैंने नोट किया वो मैं देखती हूँ कि इमोशनल लेवल पे यदि हम देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा चिड़चिड़ापन व्यवहार के अंदर आ गया है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, उदासी बहुत बढ़ने लगी है, उलझन वो हर तरह से झेलते रहते हैं। फिजियोलॉजी की दृष्टि से यदि देखते हैं तो वो हमें कई बार आके बोलते हैं कि हमें सिर दर्द हो रहा है, नींद हमें पूरी नहीं आ रही है, भूख हमें पूरी नहीं लगती है, खाने में अरुचि होती है, थकान हर समय लगती है, कुछ लोगों का बीपी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे उग्र व्यवहार होने के कारण ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मानसिक रूप से कई व्यक्ति ये शिकायत करते हैं कि हमें बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मैंने उनसे पूछा किस तरह के आपको ख्याल आते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने एक ही बात कही कि यदि हमारी नौकरी चली गई या हमें कोरोना हो गया तो हमारे परिवार को कौन देखेगा, कौन पालेगा, कहाँ से पैसा आएगा। ये सब डर उनके अंदर पूरी तरह से बहुत बुरी तरह जम के छाया हुआ है। इसके कारण कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो काम करने वाले हैं, वो घर पे रह के भी कई बार अपने काम में पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। एक मोनोटोनस लाइफ तो सभी की हो ही गई है कि उसी दायरे में रह के आपको रहना है, अपने लिए सब करना है और क्या सही है क्या गलत है किसी भी विषय पे कई बार व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, केवल एक ही चीज़ लगती है कि किसी तरह से हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे और हम सब कोरोना से बचे रहें। उसी के अंदर पूरे समय उस चारों तरफ से इसी घेरे के अंदर वो घूमते चले आ रहे हैं। बिहेवियर चेंजेस के अंदर यदि हम देखते हैं कि इस समय में कुछ लोगों ने शराब पीना, सिगरेट पीना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेना, इवन बहुत ज़्यादा खाना खाना, ये सब चीज़ें उनके अंदर अननोइंगली उनके अंदर प्रवेश करती जा रही हैं, जिससे उनकी हेल्थ जितनी डाउन होनी चाहिए उससे ज़्यादा होता है। और कई बार जब आपका मूड ख़राब होता है तो आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर इस चीज़ों को बिल्कुल पनपने ही नहीं देना है, चाहे कुछ भी हालत हो जाए। ज़्यादातर लोग बहुत समय टीवी से चिपके रहते हैं या बिल्कुल चुपचाप कमरे में लेटे रहेंगे
लेकिन ये सब समस्याएं तो हैं, उग्रता तो आती है, लेकिन इससे हम बचे कैसे? एज ए मनोवैज्ञानिक मैं सबको एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि ऐसी परिस्थिति से हमें खुद को ही निमटना है। कोई दूसरा आदमी आके आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। हमें सबसे पहली चीज़ है अपना सोच के लिए सकारात्मक सोच रखनी है। जो स्थिति आ जाए उसी स्थिति के साथ हमें निभ के एक खुशी खुशी माहौल में जीना है। चाहे वो किसी तरह की स्थिति हो, हमें धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हमें अपनी परीक्षा में सफल उतरना है। ये एक तरह से लाइफ की परीक्षा है, बहुत बड़ी लाइफ में परीक्षा है, जिससे हमें सबको अच्छी तरह से आगे निकलना है। दूसरी बात, इसके लिए आप रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करो, अपने रिश्तों को। फ़ोन एक बहुत बड़ा मीडिया है जिससे आप अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें छोटी छोटी बात पे कभी बुरा नहीं मानना है, बुरा मानना छोड़ देना चाहिए। यदि आपके पास नीचे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम है, आप लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, लॉन्ग वॉक नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम बालकनी तो खुला रखिए, उसमें बैठिए, सनलाइट घर के अंदर आने दीजिए। सनलाइट से भी कई बार हमें पॉजिटिविटी मिलती है। एक चीज़ मैंने देखी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली योगा करते हैं, प्रॉपर डाइट खाते हैं और इसके साथ साथ एक चीयरफुल मूड में अपने को पॉजिटिव थॉट के साथ रखते हैं, तो आपकी कोरोना आपको छूने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। आपके अंदर इम्यून सिस्टम अपना आप अच्छा होगा। आप हेल्दी रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से उग्रता आपके बिहेवियर में कभी नहीं आएगी। अधूरी इच्छाएं जो कभी आपकी लाइफ में, जैसे म्यूज़िक है, डांस है, या कोई भी इस तरह की बुक लिखना है, नावल बनाने की सोचते हैं, या आप ड्रामा है, कुछ भी चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। वो भी आपकी परेशानी और कम चीज़ों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। दूसरी बात ये, आप जितना उदासी परेशानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, तो आपके अंदर इन चीज़ों से उग्रता आपके बिहेवियर के अंदर नज़र नहीं आती है। इसके साथ साथ मैं हमेशा बोलती हूँ, परिवार के साथ रहिए, घर के एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखिए। यदि आपको लगता है घर में जिस भी धर्म के आप हैं उसी तरह की आप पूजा पाठ घर में करते रहेंगे, तो आपके अंदर वैसे भी पॉजिटिविटी रहेगी। दूसरा, टीवी की न्यूज़ से अपडेट ज़रूर रखिए, लेकिन हर समय टीवी से चिपके रहना भी ठीक नहीं है। एक मैंने देखा, कभी कभी लोगों को बॉडी मसाज से भी रिलैक्सेशन बहुत हो जाता है, तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, जो आपके मूड को, आपकी हाइपरनेस को, आपकी बायोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल फटीग को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसलिए मेरी आज की सबसे बड़ी सलाह है कि आपको उग्र नहीं होना है और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को पूरी तरह से मजबूत रखना है, जो आपकी ज़िंदगी को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। आज के लिए बस इतना। मुझे आपके लाइकिंग का, कमेंट्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है, अभी भी इंतज़ार रहेगा। आपके जो भी कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, आप बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, उससे आप पूछ के अपनी समस्या समाधान भी कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशंस भी मेरे आजकल ऑनलाइन पेड सर्विसेज में चल रहा है, उसको भी आप चाहें, यदि किसी की सीरियस प्रॉब्लम है तो आप उससे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस लाइफ का एक ही मोटिव है कि कोई भी बिहेवियर के अंदर हाइपरनेस हमें नहीं रखना है। एक हेल्दी माइंड के साथ, गुड स्लीप के साथ हमें अपनी एक अच्छी लाइफ जीनी है। हैव ए गुड डे, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।